શ્રી ગુસાઈજીના દર્શને આવ્યા અને દર્શન કરીને પ્રભુને વિનંતી કરી, મહારાજ બહુ કો સેવક કર્યો. પછી ઘરે જઈને બહુને નામ પામવા માટે પઠાવી છે. અને બહુને સાસે કહ્યું હતું, શ્રી ગુસાઈજી આપ કહે સો તું કહીયો. સો પ્રભુ યા બહુ સો કયો આવું बैठी. तो बहू ने कही ऐसे ही कही आओ बैठी. ये सुनी श्री गुसाई जी हंसे और जाने जो बहू भोरी है. तब श्री गुसाई जी उठी के वाके पास आई के 3 बार अष्टाक्षर मंत्र कयो. सो बहू ने हूँ अष्टाक्षर मंत्र कयो. इतने में काहू वैष्णव ने सास से यह बात कही. सो सास श्री गुसाई जी के पास आई, अपराध क्षमा कराई, विनती करी. बहू को समर्पण श्री गुसाई जी पास करवायो. पाछे प्रभु सास ते कहे अब श्री ठाकुर जी की सेवा या बहू के पास कराइयो. सास ने कही महाराज ये तो बावरी है, सेवा में कहाँ समझेगी. श्री गुसाई जी कहे श्री ठाकुर जी आप सिखाई लेंगे. શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે કૃપા કરશે, કેવી રીતે દાન કરશે તે અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી કહી રહ્યા છે. ये भोरी है और लीला को संबंध अब दृढ़ भयो ताते श्री ठाकुर जी इन पर बेगी कृपा करेंगे. पाछे कच्छुक दिन में सास को अटकाव भयो तो सास ने बहू सो कही श्री ठाकुर जी को सिंगार करी दर्पण दिखायो. हसत मुख होय तो प्रसन्न जानियो. तो बहू को ऐसे कही कि सास नदी पर जाए बैठी. बहू ने सिंगार कर्यो पर श्री ठाकुर जी हंसे नहीं. फेरी बहू ने सिंगार पलट्यो तो हंसे नहीं. ऐसे 8 बेर श्री ठाकुर जी को सिंगार पलट्यो. तब पिछले प्रहर प्रभु हंसे. અને કારણ બતાવી રહ્યા છે શ્રી હરિરાયજી ભાવ પ્રકાશમાં. પુષ્ટિ માર્ગ में जब लो आरती न होय तब ताई प्रभु अनुभव न जतावे. 8 बेर सिंगार पलट्यो. बहु श्रमित वे दुखी भई, आरती उत्पन्न भई. तब प्रभु कृपा करी हसे. त्या पाछे नित्य श्री ठाकुरजी वाक्य संग हास्य विनोद करते, सानुभावता जनावते. चाहिए सो प्रभु मागी के रोकते. पाछे वह श्री ठाकुर जी सो कहती कछु सेवा में भूल पड़ेगी तो हूँ अपने पीहर चली जाऊंगी. એટલા બધા કૃપાપાત્ર બન્યા છે શ્રી ઠાકોરજીના કે જો સેવામાં ચૂક પડશે તો હું પિયર જતી રહીશ.